हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ मीनाक्षी सुंदरेश्वर मूवी को। तो बिना कोई देरी के लेट्स स्टार्ट। मूवी के स्टार्टिंग में हमें मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। मीनाक्षी मतलब पार्वती और सुंदरेश्वर मतलब शिव, और इस विवाह में पूरा ब्रह्मांड शामिल हुआ था और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारी शादियाँ होती है। और मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की शादी भी इसी मंदिर में होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मीनाक्षी को रजनीकांत बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन सुंदरेश्वर को नहीं होता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मीनाक्षी को लड़के वाले देखने आ रहे होते हैं, और इसी कारण मीनाक्षी अपने रूम को सजा रही होती है। और दूसरी तरफ हमें सुंदर को दिखाया जाता है, जो कि नर्वस होता है। उसके फादर कहते हैं कि प्रार्थना अच्छे से करना, ताकि ये रिश्ता पक्का हो जाए, क्योंकि उसकी कहीं पर भी जॉब नहीं लगी होती है और इस कारण से वो थोड़ा परेशान थे। और उसे इंजीनियरिंग करे 1 साल हो गया है। उसके अन्ना उसे एक सिक्का देते हैं, क्योंकि वो मानते थे कि यह सिक्का एक पवित्र सिक्का है। वो उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे फादर ने उनकी शादी के वक्त ये सिक्का अपने पास ही रखा था। और घर के सभी सदस्य लड़के वालों के घर के लिए निकलते हैं। और तभी सुंदर के फादर उससे कहते हैं कि अगर लड़की वाले तुम्हें अपनी जॉब के बारे में पूछेंगे तो उनसे कहना कि इंजीनियरिंग करके मुझे 1 साल हो गया है और बस मैं एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ, और फिलहाल मैं घर की साड़ी बिजनेस में हेल्प कर रहा हूँ। और जब वो मीनाक्षी के घर के सामने पहुँच जाते हैं, तब उनका घर काफी बड़ा होता है। मीनाक्षी अपने रूम में बोर हो रही होती हैं, और इसी कारण से वो खुद ही दूल्हे को देखने चली आ जाती हैं, और सुंदर उसे देखता ही रह जाता है। और जब उन दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेजते हैं, तब सुंदर बहुत नर्वस हो जाता है। और यहाँ पर मीनाक्षी जो होती है, उसे नर्वस लोगों को और ज्यादा नर्वस बनाने में बहुत मजा आता है, इसलिए वो उसका कोट निकालने के लिए कहती है और खुद ही उसे पहन लेती है। वो सुंदर से पूछती है कि मैं तुम्हें अपने लिए क्यों चूज करूँ, क्यों सिलेक्ट करूँ। और तभी सुंदर कहता है क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, और एक इंजीनियर रिश्तों को बहुत अच्छी से संभाल सकता है। और अगर उसे पता हो कि उसे कहाँ तक जाना है, तो इंजीनियर रास्ता बना ही लेते हैं। मीनाक्षी को उसकी बातें अच्छी लगती हैं। उसने बीबीए किया था और वो एक छोटी सी फर्म में जॉब भी करती थी। सुंदर को मूवी देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता, क्योंकि जब भी वो मूवी देखता है उसे नींद आ जाती है। लेकिन जो मीनाक्षी होती है, वो रजनीकांत की बहुत बड़ी फैन होती है, और वो सुपरस्टार रजनीकांत का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती है। बाहर सुंदर के पेरेंट्स को पता चलता है कि वो गलत घर में आ गए हैं। सुंदर की फैमिली को कोई और लड़की को देखने जाना था, और वो यहाँ गलती से आ गए थे, और मीनाक्षी को देखने कोई और आने वाला था। और उधर सुंदर मीनाक्षी को बता देता है कि वो घर का साड़ी बिजनेस नहीं करता, उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो सिर्फ कोडिंग पसंद होती है, और बस वो एक अच्छी जॉब के लिए रुका है। उसके फादर ने उसे 6 महीने का टाइम दे रखा है, और अगर इन 6 महीनों में उसे जॉब नहीं मिली तो उसे घर का साड़ी बिजनेस ही करना पड़ेगा। और जब वो दोनों बातें करने के बाद बाहर आते हैं, और मीनाक्षी के ग्रैंडपा उन्हें बोलता देख यह कहते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है, और जल्द ही शादी की तारीख निकालकर इन दोनों की शादी मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल में करने का निर्णय लेते हैं। और फाइनली उन दोनों की शादी हो भी जाती है। और फर्स्ट नाइट को सुंदर के ईमेल आईडी पर एक जॉब इंटरव्यू का मेल आता है, और उसमें लिखा होता है कि इंटरव्यू नेक्स्ट डे ही है, और इसीलिए वो इंटरव्यू की तैयारी करने चला जाता है। और यहाँ पर मीनाक्षी को थोड़ा बुरा लगता है कि हमारी फर्स्ट नाइट होने के बावजूद सुंदर अपनी तैयारी के लिए लग गया है, और मीनाक्षी उसका वेट करते करते सो जाती है। और अगली सुबह मीनाक्षी के जागने से पहले वो जॉब इंटरव्यू के लिए निकल चुका होता है, और जो मीनाक्षी होती है वो उसे इमेजिन करके ही एंजॉय करती है। सभी घर वालों को मीनाक्षी अच्छी लगती है, और उधर सुंदर मीनाक्षी को इमेजिन करके स्माइल करता रहता है। और रात में जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तब मीनाक्षी उसे एक लेटर देती है। लेटर में लिखा होता है कि उसे जॉब के लिए बेंगलोर जाना है, जिसमें सबसे पहले इंटर्नशिप होंगी और फिर जॉब ऑफर। और फिर मीनाक्षी अपने बारे में बताती है कि उसका फर्स्ट डे इस घर में कैसा रहा, लेकिन सुंदर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सुंदर के फादर कहते हैं कि अगर कंपनी सही नहीं होगी तो मैं खुद तुम्हें वहां से लेकर आ जाऊंगा।
और जाने से पहले सुंदर और मीनाक्षी के बीच सिर्फ एक किस ही हो पाता है। नेक्स्ट डे सुंदर को स्टेशन पर छोड़ने सभी लोग आते हैं और जब सुंदर साइस्पेस कंपनी में पहुंचता है तो वहाँ के ओनर का मानना होता है कि इस कंपनी में काम करने वाले लड़के और लड़कियां सिंगल होने चाहिए, यानी बैचलर्स होने चाहिए। और तभी सुंदर अपने सामान के साथ कंपनी के अंदर आता है और वो पूरे 27 मिनट लेट पहुंचता है। सुंदर कहता है कि उसकी 2 दिन पहले ही शादी हो गई है और जैसे ही उसे उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिला वो तुरंत यहाँ पे चला आ गया। और ये बात इस कंपनी के ओनर मजाक में ले लेते हैं और वो मानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। और जब उसे पता चलता है कि इस कंपनी में सिर्फ बैचलर्स अलाउड है तब वो अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल देता है जहाँ पर उनके रहने का इंतजाम होता है। वहाँ पे सुंदर के अलावा 3 लड़के और होते हैं जो रूम को शेयर कर रहे होते हैं और उधर मीनाक्षी और मुकई बाहर खाना खाने जाते हैं और तभी उनकी मुलाकात मीनाक्षी के दोस्त अनंथन से होती है और हमें पता चलता है कि वे दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं और अक्सर इसी होटल में वो खाना खाने आते थे। अनंथन को लिखने का शौक होता है लेकिन उसने अब अपने शौक को छोड़कर अपने डैड के टी बिजनेस को शुरू कर दिया है। और उधर बैंगलोर में सुंदर के फ्रेंड्स उसे ड्रिंक करने के लिए कहते हैं और वहाँ पर सुंदर ना ही ड्रिंक करता है और ना ही स्मोक। और वहीं पर उसके रूममेट कहते हैं कि तू यहाँ पर कैसे सरवाइव कर पाएगा, तू कैसे लड़की को पटाएगा। और तभी मीनाक्षी का उसे कॉल आता है लेकिन सुंदर उसका कॉल रिसीव नहीं करता। कंपनी के ओनर उन सभी ट्रेनी को एक जबरदस्त ऐप बनाने के लिए कहते हैं और हम इसमें से टॉप 5 ऐप सिलेक्ट करेंगे और उन्हीं को ही जॉब में रखा जाएगा। सुंदर मीनाक्षी को कहता है कि जिस कंपनी में वो इंटर्नशिप कर रहा है यहाँ पर सिर्फ बैचलर्स अलाउड है और इस कारण से वो ना यहाँ आ सकता है और ना ही मीनाक्षी वहाँ जा सकती है। वो उसकी बात समझ जाती है और उससे कहती है कि जो तुम कर रहे हो वो हम दोनों के लिए सही है। और उसने शादी के लिए इसीलिए हाँ कहा था क्योंकि सुंदर अपने दम पर कुछ तो भी करना चाहता है। मीनाक्षी घर पर सबको बोल देती है कि सुंदर के बॉस उससे काफी खुश है और सारा काम उससे ही करवाते हैं और इसीलिए वो कुछ टाइम के बाद बैंगलोर चली जाएंगी। और इसके बाद सुंदर और मीनाक्षी वीडियो कॉल्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एक दिन हमें ये दिखाया जाता है कि दोनों ऑनलाइन रोमांस कर रहे होते हैं जिसमें सुंदर रोमांटिक मूड में अपने हाथों में हथकड़ी लगाए बिना कपड़ों के लेटे होता है और तभी उसकी माँ मीनाक्षी के रूम में आ जाती है। और तब सुंदर को इस हालत में देख उसकी माँ सोचती है कि सुंदर को किसी ने तो भी किडनैप कर दिया है। और तभी मीनाक्षी पुलिस की कॉस्ट्यूम पहनकर वहां आती है और ये देखकर मुकई अपने माँ से कहती है कि भैया और भाभी चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं और सभी लोग चौंक जाते हैं। अगले दिन मुकई मीनाक्षी को केवाई कंसल्टेंसी छोड़ने जाती है क्योंकि वो जॉब करना चाहती है। मीनाक्षी को पता होता है कि मुकई का एक बॉयफ्रेंड है जिसे वो अक्सर मिलने जाती थी। घर पर आकर वो सबको बता देती है कि उसे केवाई कंसल्टेंसी में जॉब मिल गई है लेकिन उसके फादर इन लॉ उसे जॉब करने के लिए मना कर देते हैं और रासू को पढ़ाने के लिए कहते हैं और वे चाहते हैं कि रासू मीनाक्षी की तरह बने, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग, ना कि सुंदर की तरह। रासू सुंदर के बड़े भाई का बेटा होता है। रात में मुकई मीनाक्षी को बताती है कि सुंदर का बर्थडे 2 अक्टूबर को है और इस कारण से उसे कुछ तो भी सरप्राइज देना चाहिए। मीनाक्षी को लग रहा होता है कि काम की बोझ से सुंदर की लाइफ वहाँ बोरिंग हो चुकी होंगी, लेकिन दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि सुंदर के रूममेट उसे एक पार्टी में लेके जाते हैं जहाँ पर उसके कलीग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसे जबरदस्ती ड्रिंक करा देते हैं और ड्रिंक करने के बाद सुंदर भी पार्टी को एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी मीनाक्षी उसे सरप्राइज देने वहां पर पहुंच जाती है। वो सुंदर को ऐसे देखकर थोड़ा निराश हो जाती है और सुंदर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मीनाक्षी सबको बता देती है कि वो उसकी कजन है। रासू भी उसके पीछे छुपकर चला आ जाता है क्योंकि मीनाक्षी अप्पा और रासू के साथ यहाँ आई थी। वो सुंदर से कहती है कि अप्पा रासू को ढूंढ रहे हैं इसलिए तुम उसे वहीं पर लेके आना जहाँ पर हम रुके हैं। और फिर सुंदर रासू को लेके जाता है लेकिन वो दरवाजे के रास्ते न जाकर खिड़की के रास्ते रासू को छोड़ देता है, लेकिन मीनाक्षी उसे कमरे में आने नहीं देती। नेक्स्ट डे मीनाक्षी अप्पा को लेकर सुंदर के कंपनी में पहुंच जाती है लेकिन वहाँ का ओनर उन्हें सिक्योरिटी रीजन के कारण अंदर आने की
परमिशन नहीं देता। लेकिन तभी मीनाक्षी एक तरकीब लगाती है, वो रिसेप्शनिस्ट से पानी मंगवाती है। जब वो पानी लेने अंदर चली जाती है तब वो अप्पा से कहती है कि एक बार सुंदर का ऑफिस अंदर से देखना ही पड़ेगा, ये देखने के लिए कि आखिरकार वो यहाँ करता क्या है। और फिर मीनाक्षी सुंदर से कहती है कि अप्पा कंपनी में गुम हो गए हैं और इस कारण से सुंदर उन्हें ढूंढने लग जाता है। जिस लिफ्ट में उसके अप्पा होते हैं उसी लिफ्ट में सुंदर और उसके बॉस भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर सुंदर अपने अप्पा को देख नहीं पाता और इसी बीच उसका बॉस उसके काम की तारीफ करते हैं और ये सुन के उसके अप्पा को बहुत अच्छा लगता है। और जब वो तीनों स्टेशन पर होते हैं तो सुंदर उन्हें मिलने वहीं पर ही पहुंच जाता है। उसके अप्पा को बहुत खुशी होती है कि सुंदर जो भी कर रहा है अपने दम पर कर रहा है, लेकिन मीनाक्षी खुश नहीं होती। सुंदर उसे अकेले में बात करने के लिए भी रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती। मीनाक्षी को लग रहा था कि सुंदर ने मुझसे झूठ बोला है कि उसका यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है और यहाँ पर सभी अपने काम में बिजी रहते हैं। सुंदर उसे सॉरी भी बोलता है, लेकिन मीनाक्षी का उससे बात करने का मूड ही नहीं होता। रात में सुंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से पहली बार अपनी मर्जी से शराब पीता है और उधर सभी लोग मीनाक्षी का मूड चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं होता। उसका दोस्त अनंथन उसे समझाता है कि अरेंज मैरिज में एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है और जब तुम दोनों में रिश्ता शुरू ही हुआ था तब तुम दोनों के रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस आ गया। वो मीनाक्षी को सुंदर से एक बार बात करने के लिए मनाता है। रात में सुंदर जब मीनाक्षी को कॉल लगाता है तब मीनाक्षी उससे कहती है कि वो बैंगलोर आ जाएंगी और कैसे भी करके सब कुछ हैंडल कर लेंगी, लेकिन सुंदर आने के लिए मना कर देता है क्योंकि प्रेजेंटेशन में सिर्फ 1 मंथ ही बचा होता है और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन उसे मीनाक्षी की भी बहुत फिक्र होती है, लेकिन इस वक्त उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। फिर मीनाक्षी के रूम में रहने के लिए मुक्की आ जाती है क्योंकि उसकी अतई आ रही थी, इसलिए उसे मीनाक्षी के रूम में रहने के लिए भेज देते हैं। और जब अतई आते वक्त अपनी साड़ी की दुकान में जाती है उसका मूड भी खराब होता है क्योंकि उसे लेने स्टेशन पर कोई नहीं आया था। उसे एक साड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो साड़ी अनंथन ने अपने लिए पहले ही सिलेक्ट कर ली थी, इसलिए अतई गुस्से में उसके ऊपर चाय गिरा देती है। और जब अनंथन मीनाक्षी से मिलता है और तब वो उसे अपनी टी कंपनी में काम करने के लिए कहता है क्योंकि कुछ टाइम से उसकी टी कंपनी अच्छी से चल नहीं रही होती और वो अकेले कंपनी को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए वो चाहता था कि मीनाक्षी और वो इस कंपनी को चलाए। उधर घर के सभी लोग पूजा के लिए बाहर जाने वाले होते हैं। मीनाक्षी वही साड़ी पहन के आती है जो अनंतन ने उसे दी थी। मीनाक्षी वही साड़ी पहनकर आती है जो अनंथन ने उसे गिफ्ट की थी और वो वही साड़ी होती है जो उसने उनकी दुकान से ली थी। अतई को बहुत बुरा लगता है जब वो मीनाक्षी को उस साड़ी में देखती है कि उसकी दोस्त की कंपनी लॉस में चल रही है, इसलिए उसने इस साड़ी को गिफ्ट करके मुझे उसके कंपनी में जॉब ऑफर किया है। ये सुनकर उसके अप्पा उसे उधर काम करने के लिए मना कर देते हैं। ये सुनकर उसके अप्पा उसे वहाँ काम करने के लिए मना कर देते हैं। उन्हें लग रहा था कि अनंथन ने उनके अतई की बेइज्जती की है, उसे बात करने की भी तमीज नहीं है। अतई कहती है कि तुम्हारे इस खास दोस्त के बारे में सुंदर को पता है क्या? इस बात पर मीनाक्षी उन्हें सुना देती है, आप समय के साथ चलना सीख लीजिए और फिर मुझसे कुछ कहना। और फिर अप्पा मीनाक्षी को सॉरी कहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में चली जाती है और तभी उसके पास सुंदर का फोन आता है। वो उसे अनंथन के बारे में पूछता है और घर में क्या हुआ ये भी पूछता है। मीनाक्षी कहती है कि अनंथन उसका दोस्त है। सुंदर के अप्पा ने कहा था कि मीनाक्षी ने आर्ग्यूमेंट की है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि किस बात पर की है। अब मीनाक्षी को भी लग रहा होता है कि अब उनका रिश्ता बिखर गया है। सुंदर उससे कहता है कि वो वहाँ पर आकर सब कुछ ठीक कर लेगा, लेकिन वहाँ पर मीनाक्षी बहुत दुखी होती है और वो अपने घर चली जाती है। और इसके बाद वो अपने दोस्त की कंपनी भी ज्वाइन कर लेती है और उधर सुंदर भी अपने काम में बिजी रहता है। एक दिन मीनाक्षी के ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मीनाक्षी की माँ उसे बहुत सुनाती है कि उनकी वजह से ही मीनाक्षी और सुंदर की शादी हुई और आज वो दोनों दुखी हैं। और तब ग्रैंडपा उसे समझाते हैं
और इसके बाद मीनाक्षी सुंदर के फोन पर मैसेज करती है कि वो बेंगलोर आ रही है उससे मिलने के लिए, लेकिन ये मैसेज उसका दोस्त देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि सुंदर की शादी हो गई है और वो उसे एक मैसेज सेंड करता है मिलने के लिए, और उसके बाद वो दोनों मैसेज को डिलीट कर लेता है। नेक्स्ट डे सभी ट्रेनिज का प्रेजेंटेशन होता है। जब सुंदर की बारी आती है तभी मीनाक्षी का मैसेज आता है कि वो यहाँ पहुँच गई है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मीनाक्षी कहती है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। वो उसे मैसेज भी दिखाती है, लेकिन सुंदर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और तभी उसके बॉस यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उसे अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि मीनाक्षी उसकी वाइफ है और ये बात उसने सबसे छुपाई है, और वो गुस्से से यहाँ से चले जाते हैं। सुंदर का सारा गुस्सा भी मीनाक्षी के ऊपर निकल जाता है। वो कहता है कि अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और इसके बाद वो अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए चला जाता है। उसने मीनाक्षी को इमेजिन करके ही ये टुगेदर ऐप बनाया होता है और सबको उसका ऐप इम्प्रेसिव भी लगता है। वो सबको बता देता है कि वो मैरिड है और मीनाक्षी उसकी इंस्पिरेशन है, और उसी की वजह से उसने ये ऐप बनाया है, क्योंकि जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है वो अपने रिश्ते को संभाल सके, और वो उस कंपनी को छोड़कर अपने घर आ जाता है। सुंदर मीनाक्षी को मैसेज करके सॉरी भी बोलता है, उसके घर भी जाता है, लेकिन वो उससे नहीं मिलती। एक रात को वो एक दुकान के बाहर ही सो जाता है। सुबह वो देखता है कि आज रजनीकांत की मूवी रिलीज हो रही है। तभी उसे याद आता है कि मीनाक्षी रजनीकांत का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती है, और तब वो भी सिनेमा हॉल पहुंच जाता है और वो वहां मीनाक्षी को देख बहुत खुश होता है। और जब मीनाक्षी उसे देखती है और तब वो अपने आप को नॉर्मल कर उसके पास चली जाती है। सुंदर अपने लिए उसे सॉरी बोलता है और मीनाक्षी उसे किस करती है, और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।